हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 4 का मैथ्स यूनिट 13 वॉल्यूम। इसके पहले का चैप्टर एरिया में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वॉल्यूम। तो इसका वर्कशीट शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन वीडियोज़ देख लेते हैं। तो जैसे कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, द मेजर ऑफ स्पेस अ सॉलिड ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। यानी कि कोई सॉलिड, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो ये सॉलिड्स हैं, तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं अपने अंदर, उसे ही उस सॉलिड का वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ दिखाया गया है, दो कैप हैं, एक रेड कैप है और एक पिंक है। तो इन दोनों में कौन सा कैप ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो डेफिनेटली हम देख के बता सकते हैं कि ये बड़ा है तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उसके अंदर अगर क्या कुछ है या खाली है या भरा है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। बल्कि देखिए यहाँ पे ये एक बॉक्स है जो कि खाली है और एक ये है, ये भरा हुआ है। तो ये खाली हो या भरा हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है इसका वॉल्यूम। इसके आउटर फिजिकल साइज़ यानी कि इसका जो बाहर का साइज़ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उस पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ रिमेंबर रखने के लिए कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, इसे आपको रिमेंबर रखना है। एम्प्टी और फुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप हैव द सेम वॉल्यूम। यानी कि या तो एम्प्टी हो या फिर फुल हो कोई ऑब्जेक्ट और सेम साइज और शेप का है, तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, जैसे कि ये खाली हो या फिर भरा हो, लेकिन ये सेम साइज का है, सेम शेप का है, तो इसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। इसका अंदर में क्या है नहीं है, इससे मैटर नहीं करता है, इसके आउटर फिजिकल साइज पे डिपेंड करता है इसका वॉल्यूम। तो चलिए अब हम वर्कशीट 1 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर वॉल्यूम। इनमें से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल। तो देखिए टेनिस बॉल का साइज छोटा होता है और क्रिकेट बॉल का बड़ा, तो ज़्यादा वॉल्यूम किसका होगा, तो क्रिकेट बॉल का होगा। नंबर बी में है लेमन और वाटरमेलन। तो लेमन का साइज़ आपने देखा है कितना छोटा होता है और वाटरमेलन कितना ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम किसका होगा, वाटरमेलन का। नंबर सी में है हाफ लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क, यानी कि हाफ लीटर का पैकेट मिल्क का और 1 लीटर का पॉलीपैक ऑफ मिल्क, यानी कि 1 लीटर का पैक। तो हाफ लीटर और 1 लीटर में 1 लीटर का जो पॉलीपैक मिल्क है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि हर पेयर्स में से विच ऑब्जेक्ट है लेसर वॉल्यूम, किस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम है। तो देखिए नंबर ए में एक मैथ बुक्स है और एक मैच बॉक्स है, तो इन दोनों में से किसका वॉल्यूम कम होगा, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये छोटा है साइज़ में, तो इसका वॉल्यूम कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर बी में एक बकेट है और एक बाथटब है, तो इन दोनों टब और बकेट में से कौन किसका वॉल्यूम कम है, तो ये बकेट का वॉल्यूम कम है। फिर देखिए यहाँ पे 2 सूटकेस दिए हुए हैं, जिसमें से नंबर 1 का जो सूटकेस है, इसका वॉल्यूम कम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है। ए क्रिकेट बॉल एंड ए फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम, यानी कि एक क्रिकेट बॉल और एक फुटबॉल का वॉल्यूम सेम होता है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल और फुटबॉल का वॉल्यूम सेम नहीं होता है, फुटबॉल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। एन एम्प्टी चॉक बॉक्स हैज़ लेस वॉल्यूम दैन ए चॉक बॉक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप फुल ऑफ चॉक्स। तो देखिए अभी मैंने जब पढ़ाया था आपको रिमेंबर वाले पॉइंट्स में कि सेम साइज और शेप का कोई बॉक्स है, चॉक बॉक्स, तो एक एम्प्टी है और एक में चॉक है, तो क्या इनका जो है वॉल्यूम कम होगा, खाली वाले का तो नहीं होगा कम, क्योंकि दोनों का साइज और शेप, जो आउटर साइज और शेप है वो सेम है, इसलिए ये हमारा फॉल्स होगा। 2 ऑयल कैंस ऑफ सेम साइज। 2 ऑयल के कैंस हैं सेम साइज के। 1 एम्प्टी एंड 1 फुल ऑफ ऑयल हैव द सेम वॉल्यूम। एक खाली है और एक ऑयल से भरा हुआ है, तो इनका वॉल्यूम सेम है, तो बिल्कुल सही, इसका वॉल्यूम सेम होगा।
नेक्स्ट देखिए अब है मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम कि हम वॉल्यूम को कैसे मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है। तो चलिए इस एग्जांपल से आप भी समझते हैं, ठीक है। अनिल वांट्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हिज पेंसिल बॉक्स। अनिल अपनी पेंसिल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना चाहता है। लुक ही हैज़ फिल्ड दिस पेंसिल बॉक्स विद मार्बल्स टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखिए इसने अपने पेंसिल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसमें मार्बल्स भर दिए और इसने इसके लिए 40 मार्बल्स का यूज़ किया। तो क्या ये इसका वॉल्यूम को मेज़र करने का सही यूनिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मार्बल्स के बीच में हमें गैप दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से फिल नहीं हो पा रहे हैं। तो आगे देखिए इसमें फिर वो क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज इक्वल टू 40 मार्बल्स। 40 मार्बल्स है इसका वॉल्यूम। लेफ्ट इस आउट स्पेसेस, देखिए यहाँ पे बीच बीच में स्पेस यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह के क्यूब शेप का हम इसमें फिल करेंगे। तो देखिए सो द वॉल्यूम ऑफ 40 मार्बल्स इज़ नॉट एक्यूरेट, इसलिए जो ये 40 मार्बल्स है ये इसके एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं है। वी नीड एन एक्यूरेट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, इसलिए हमें एक एक्यूरेट यूनिट चाहिए वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। तो क्या आपको याद है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जब हम एरिया निकाल रहे थे तो उसमें हमने स्क्वायर को फिट किया था। तो लेट अस फिट क्यूब्स इनटू द पेंसिल बॉक्स टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो अब हम इसमें क्यूब्स को फिट करेंगे पेंसिल बॉक्स का वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। I have used 16 cubes to fill the pencil box and no space is left between the cubes। देखिए इसने यहाँ पर 16 क्यूब्स को फिल किया पेंसिल बॉक्स को भरने के लिए और अब इसमें कोई भी स्पेस खाली नहीं बचा। सो वी चूज़ ए क्यूब एज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, इसलिए हम किसी का भी वॉल्यूम मेज़र करने के लिए क्यूब को उसका बेस्ट यूनिट के रूप में चूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रिमेंबर का पॉइंट आपके लिए है, ए क्यूब इज़ द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए क्यूब ही एक बेस्ट यूनिट होता है। तो अब देखिए हम वर्कशीट 2 करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इन टर्म ऑफ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम्स। तो हमें यहाँ पे इन दिए हुए सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालना है यूनिट के टर्म में। तो देखिए यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं इसमें, तो हम देख पा रहे हैं इसमें 1 और 2 क्यूब्स हैं, तो इसका वॉल्यूम हो गया 2 क्यूब्स। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका हो गया 6 क्यूब्स। नंबर सी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और फिर इसके पीछे वाली लाइन में भी 9 होंगे, तो इसमें हो गया 18 क्यूब्स। फिर देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रंट वाला तो हम काउंट कर लेंगे, बीच वाला कैसे और पीछे वाला कैसे। देखिए इसमें 3 लाइन है, यानी कि एक फ्रंट में क्यूब्स हैं, फिर इसके पीछे और फिर लास्ट 3 हैं, ठीक है। तो पहले हम फ्रंट का काउंट करते हैं और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए फ्रंट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है और 15 फ्रंट में है, तो 15 15 15 3 बार है, तो 15 3 जा हम 1 2 3 3 है, 15 3 जा कितना होता है 45। तो इसमें हमारे टोटल 45 क्यूब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट टू मेज़र वॉल्यूम। इनमें से कौन सा वॉल्यूम को मेज़र करने का यूनिट है, तो हमने पढ़ा था। तो देखिए इसमें 1 1 1 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा यूनिट का सही मेज़र करने का यूनिट है वॉल्यूम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ यूनिट्स दिए गए हैं जो कि हमें वॉल्यूम मेज़र करने में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि है क्यूबिक मिलीमीटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं CU.mm, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। तो इसे आप याद रखिएगा, ये वॉल्यूम को मेज़र करने की यूनिट्स हैं, क्या क्या है, क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब देखते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं तो वो हमारा 2D पिक्चर होता है और ये 3D इमेज पिक्चर होता है, इसमें हाइट भी होता है, इसलिए जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो इसमें लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट को भी मल्टीप्लाई करते हैं।
और इसी तरह से जब हम क्यूब का निकालते हैं तो जिस तरह से हमने स्क्वायर का देखा था कि स्क्वायर में साइड इनटू साइड इसका एरिया निकालने के लिए करते हैं, तो उसी तरह से ये क्यूब भी उसी शेप का है, लेकिन इसमें हाइट भी ऐड हो जाता है। तो इसलिए इसका वॉल्यूम किस तरह निकाला जाता है, तो एज इंटू एज इंटू एज, क्योंकि इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन साइड से इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया एज इंटू एज इंटू एज। हम करते हैं वर्कशीट 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड इज कॉल्ड एड्स, यानी कि एक सॉलिड के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है एज इंटू एज। क्यूब इज़ द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग, क्यूब बेस्ट यूनिट है मेज़र करने के लिए क्या चीज़, तो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, वॉल्यूम को मेज़र करने का। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 mm इज, एक क्यूब जिसका एज 1 mm है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 cubic mm। If a box is filled with 8 cubes of age 1 centimeter each, its volume is, अगर कोई बॉक्स को 8 क्यूब से फिल किया जाता है और हर एक क्यूब का एज कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम होगा 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि इसका यूनिट सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, जहाँ मिलीमीटर होता है वहाँ मिलीमीटर लिखते हैं और जहाँ मीटर हो वहाँ मीटर में लिखना है। और नेक्स्ट हमारा 2 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हुज एजेस आर गिवन बिलो, तो जिनके एजेस कितने हैं, इतने इतने दिए हुए हैं, तो इनका हमें वॉल्यूम निकालना है इन क्यूब्स का। तो क्यूब्स का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एज इंटू एज इंटू एज, यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। चलिए मैं इसको आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा 2 का ए है, 4 सेंटीमीटर एज है, जैसा कि यहाँ देखिए बुक में दिया हुआ है। और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज इंटू एज। तो हमारा एज कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो हमारा 64 क्यूबिक, और ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ हम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं बी, तो बी में हमारा दिया हुआ है कितना, एज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे बार बार एज इंटू एज नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे एक बार मैंने दिखा दिया लिख के, आप जब सॉल्व करें तो यहाँ पे इस तरह से लिख के करिएगा। तो अब ये दिया हमारा 12 है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होके आया 1728 क्यूबिक। यहाँ सेंटीमीटर है तो हम इसे भी सेंटीमीटर लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सी हम देखते हैं, तो सी में कितना दिया हुआ है एज हमारा, सी में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 15, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ गया 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम करते हैं डी नंबर, तो देखिए डी नंबर में हमारा कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है एज। तो चलिए इसको करते हैं, 13 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 13 इंटू 13 इंटू 13। ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ गया 2196
7 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है जिसके डायमेंशंस नीचे दिए हुए हैं। तो ए नंबर में देखिए लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए है जिसमें लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हमारा हो गया लेंथ 15, ब्रेथ हो गया 8 सेंटीमीटर और हाइट हमारा हो गया 5। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जब 40, अब 4 15 जब होता है 60 और 1 0 600। तो ये हमारा हो गया 600 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। तो देखिए बी नंबर में हमारा है लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा कितना है 5, ब्रेथ 3 और हाइट 2 है। हमारा हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 जा 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हमारा है जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा 10, ब्रेथ 5 और हाइट 3 है। तो हमारा हो जाएगा 5 3 जा 15 और 10 जा 150 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी हमारा है जिसमें लेंथ 17, ब्रेथ 14 और हाइट 12 है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारा 17, ब्रेथ 14 और हाइट 12 है। तो इसका सारा का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारा 2856। मैंने इसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया है, आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करिएगा। तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर। हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एन इंसाइक्लोपीडिया हैज़ ए लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक बुक होता है इंसाइक्लोपीडिया जिसका लेंथ 30 है, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है इंसाइक्लोपीडिया का। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से लिखेंगे, लेंथ ऑफ इंसाइक्लोपीडिया 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ, इसका मतलब है कि सेम यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है। ब्रेथ ऑफ इंसाइक्लोपीडिया 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारा 30, ब्रेथ 20 और हाइट 8 है। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 3 2 जा 8, सॉरी 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48 और ये 2 0 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए डाइस हैज़ एन एज ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक डाइस का एज 4 सेंटीमीटर है। अब तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एज ऑफ ए डाइस 4 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ द डाइस, तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला क्या है, एज इंटू एज इंटू एज। तो हम इसे 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हमारा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए ब्रेक ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर। तो एक ब्रेक का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है जिसका लेंथ 18 है, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसे इस तरह से हम लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए ब्रेक 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ए ब्रेक द 9 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ब्रेक 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द ब्रेक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, 18 9 और 6। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 972 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। ठीक है।